महिलाएं ज़रूर करें यह वाला उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 मई 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है जेठ महीने की चतुर्थी तिथि और इस दिन विनायक चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो जेठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और जेठ महीने की विनायक चतुर्थी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 दुर्वा वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दिनों का सहयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया, इस दिन आपके 7 दुर्वा वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि विनायक चतुर्थी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 ध्रुवा वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार के दिन आप लोगों को 7 ध्रुवा वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हुआ, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन 7 ध्रुवा वाला उपाय नहीं किया। और दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 30 मई के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस जेठ महीने में विनायक चतुर्थी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का जो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोगों इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के लिए, इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, वह इस जेठ महीने में चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शुक्रवार के विनायक चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना और सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी मंगल दोष हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, आपको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, कट कट करके देखा, तो आपको जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 7 दुर्वा वाले उपाय को हमें इस विनायक चतुर्थी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आइए देखते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए इस उपाय के बारे में। जो यह वीडियो को देखेगा भाई, आपको 7 दुर्वा वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दुर्वा का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 दुर्वा की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। इस शुक्रवार विनायक चतुर्थी तिथि का अब हम समझाते हैं। इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 7 दुर्वा वाले उपाय को हमें इस विनायक चतुर्थी के दिन
करना किस समय है। तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि 30 मई शुक्रवार विनायक चतुर्थी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत ही महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखो इस उपाय को करने के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले दुर्वा आप जानते हो जो कि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है, तो आपको वह दुर्वा की आवश्यकता होगी। साथ ही में 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। आप जब भी उपाय को करें, जिस दिन भी आप उपाय को करें, तो आपको प्रार्थना कल सुबह इस उपाय को करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो आपके 7 दुर्वा लेनी है। अगर 7 नहीं है तो 1 भी मिल जाती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको दुर्वा लेनी है। अगर ज़्यादा ना मिले तो उससे स्थान पर एक दुर्वा भी ले सकते हैं। दुर्वा आपको आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगी, बस याद रखिए शुद्ध दुर्वा लीजिएगा और मतलब उसे शुद्ध करके ही उपयोग कर लीजिएगा। तो आपको करना क्या है, 1 दुर्वा या 1 से ज़्यादा भी दुर्वा या 7 दुर्वा भी आप लोग ले सकते हैं। तो 1 दुर्वा अपनी लीजिए, 1 दुर्वा के साथ में आप 1 लोटा जल ले लीजिए और इन दोनों चीज़ों को लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाएं। शिवलिंग के पास में बैठने के बाद जो शिव जी की शिवलिंग होगी, शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आपको यह दुर्वा को समर्पित करना है। दुर्वा को कुछ इस प्रकार से समर्पित करना है कि जो दुर्वा की डंडी मुख होगा वह जलाधारी की तरफ हो, जहाँ से जल नीचे गिरता हो, और दुर्वा का आगे वाला भाग होगा वह अपने आप शिव जी के शिवलिंग की तरफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह दुर्वा भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। और जो 1 लोटा जल आप अपने हाथ में लेकर आए हैं, इस दुर्वा के ऊपर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से आपको समर्पित कर देना है। अब यहाँ पर देखिए कि बात यह है कि यह उपाय सबसे उस व्यक्ति को करना है जिस व्यक्ति की नौकरी ना लग रही हो, जो व्यक्ति परीक्षा में पास होना चाहता है। तो इस व्यक्ति को अपने हाथों से यह उपाय करना है, तभी उपाय का काम करेगा, ठीक है। इस उपाय को करने के बाद आपको 1 महीने उपाय को करना है। और आपको कब तक करना है, जब तक कि आपकी नौकरी ना लग जाए तब तक आप इस उपाय को नियम के साथ करो, आपकी नौकरी ज़रूर लगेगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हो और दोनों दीपक आप शुद्ध आटे के मढ़कर भी तैयार कर सकते हो। अब दोस्तों दोनों के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और 1 दीपक के अंदर आपको गोल बाती रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और 1 दीपक के अंदर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आपको मौली वाले धागे आता है कलावे का, उसकी बाती का प्रयोग करना हो। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए तो दीपक वाले यह चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल के दाने लेने हैं और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी ले लेनी होगी। अब दोस्तों यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो 1 गोल बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करना लेना है। अब देखिए दोस्तों आप जो 1 चुटकी काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहाँ पर, उसके ऊपर से आपको इन 1 चुटकी काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और गोत्र अपनी
बोल देना है और फिर आपको इन काले तिलों को उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोलबाती का जो दीपक है विशेषकर हम माता लक्ष्मी तुलसी के वहाँ पर भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के मतलब प्रज्वलित करते हैं। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो उससे आपको लेकर के पहुँचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा है, मूर्ति है, उसके सामने सबसे पहले तो आपको यह लंबी बाती का दीपक रखना है और आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है। और दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इसे एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन में दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के के नए नए मार्ग बनाएगा। इस उपाय को एक बार करके देखिएगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। यह पंडित जी ने अपनी ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।